नमस्कार प्रिय दर्शकों, 9 अप्रैल को नवरात्रि के साथ हमारा नया संवत 2081 शुरू हो रहा है। और इसी संवत के शुरू होने पर, इसी नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। क्या आप अपनी लाइफ में दुख चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में परेशानी चिंता चाहते हैं? या आप अपनी लाइफ में सुख चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं, देव कृपा चाहते हैं? आप में से 99.99% लोगों का जवाब होगा कि भाई हम क्यों दुख चाहेंगे, बल्कि कहूंगा 100% लोगों का जवाब होगा क्यों दुख चाहेंगे, हम तो सुख चाहेंगे। सुख के लिए तो दिन रात चिंता कर रहे हैं। तो बस यही यही एक बात, इसके उत्तर में मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप सुख चाहते हैं, अपने जीवन में संपत्ति चाहते हैं, अपने जीवन में देवता का आशीर्वाद चाहते हैं, सच्चरित्र चाहते हैं, अच्छी बुद्धि चाहते हैं, तो फिर आप चिंता क्यों करते हो? क्यों दिन रात आप परेशान रहते हो? क्या आप नहीं जानते, जो जैसा सोचता है, जो जैसा चिंतन करता है, उसका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है। और आज हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी, हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बताऊं क्या है? यही है कि हम सोचते तो हैं, लेकिन हम में से अधिकांश लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कुछ लोग तो सब कुछ होने के बाद भी, सब चीजें अपने मनोनुकूल होने के बाद भी, कुछ लोगों की ये हैबिट बन जाती है कि हमेशा चिंता में रहना, हमेशा परेशानी में रहना, हमेशा नेगेटिव सोचते रहना, एक माइंड को जो है नेगेटिव सिग्नल भेजते रहना। फिर परिणाम स्वरूप होता क्या है? वैसे ही हमारा जीवन चिंताओं से, रोगों से, शोकों से, दुखों से घिर जाता है। फिर हम सोचते हैं कि कैसे इन दुखों से बाहर निकले। इसीलिए आप नेगेटिव पॉइंट को सोचना बंद कीजिए। मान लीजिए नहीं, मान लिया कि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। मान लीजिए आपके पास करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन आपके पास सोचने के लिए माइंड है। भगवान ने एक इतनी पावरफुल मशीन माइंड आपको देकर भेजी है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, कोई पुरुषार्थ आप नहीं कर सकते, लेकिन आप सोच सकते हैं। और सोच ही मनुष्य का जीवन निर्माण करती है। एक सही सोच। आप सोचिए, बुरे वे में नहीं, अच्छे वे में सोचिए। आप अपने जीवन में कैसे उन्नति कर सकते हैं, कैसे आप अपने को तरक्की के मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं, कैसे आप धन को, सुख को, संपत्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। सोचिए, लेकिन चिंता युक्त होकर नहीं, बल्कि प्रसन्न चित्त होकर सोचिए। नवरात्रि है तो एक साधना, या ये कहें कि एक देवी की कृपा हेतु एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, वो शानदार प्रयोग मैं आपके सामने रखूं, आपको बता दूं। यदि आप ज्योतिष दिखवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही राशि रत्न खरीदने के लिए भी आप हमसे सीधा सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नवरात्रि है, और जैसे कि हमारी जो वीडियो में चर्चा हुई है सोच विचार के ऊपर, तो एक बहुत शानदार प्रयोग। आप लाख चाहे चिंता में फंसे हुए हो, आपकी मनोकामना, आप जीवन में चाहे जो कुछ चाहते हो, आप सोने से पहले एक प्रयोग कीजिए। आप जब सोने के लिए जाएं तो आप अपने बिस्तर पर कोई भी एक मंत्र जपें। यदि आपके पास गुरु मंत्र है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं, नहीं तो भगवान शिव का नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र, ये कम से कम 15 मिनट जपें सोने से पहले। 15 मिनट, इसकी शर्त यह है कि 15 मिनट से कम नहीं, अधिक भले, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम। आप 15 मिनट जपें और ये विचार करें, ये सोचें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। और इस सोच के साथ आप विश्राम में जाएं कि जब मैं सोऊंगा तो सब कुछ अच्छा है, जब मैं उठूंगा तो सब कुछ अच्छा होगा। नए नए आयाम, नए रास्ते मेरे जीवन में, मेरी तरक्की के खुलेंगे। ऐसे विचार करते करते सो जाए, और कम से कम 3 महीना करें। शुरू के 7-8 दिन आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन यदि आप कंटिन्यू 3 महीने करते हैं तो आपकी यह हैबिट बन जाएगी, आपका प्रयोग सफल हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित होने लगा है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होने लगा है। आपके लोग, आसपास के लोग, आपके आसपास की परिस्थिति, आपकी व्यवस्था आपको आगे ऊपर की ओर से मेरा मतलब तरक्की की ओर ले जाने में
आपके लिए सहायक सिद्ध होने लगेगी। और यदि आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। यही था आज का प्रयोग। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।